विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में अध्याय 7 26वां श्लोक क्या है? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि चा भूतानि माम तू वेद न कश्चन। यानी अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान को भी जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ने श्लोक 25 में तो कहा था कि मुझे अविवेकी नहीं जानते, इससे इतना आश्वासन था कि विवेकी तो जानते होंगे, परंतु यहाँ तो दो टूक बता रहे हैं, मुझे कोई नहीं जानता। तो इससे तो बड़ा दोष आता है। यदि कोई नहीं जानता तो क्या उपासना व्यर्थ है? अगर कोई नहीं जानता, कश्चन शब्द का अर्थ यही करना चाहिए कि मेरे भक्तों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अथवा शरीर मन बुद्धि प्राण आदि दृश्य मात्र हैं, अतः जड़ होने के कारण ये भी मुझे नहीं जानते। भगवान को कोई भी क्यों नहीं जान सकता? प्रश्न अगर ये उठाएं तो इसका उत्तर है, भगवान तीनों कालों से परे है तथा मनुष्यादि सब काल के अंतर्गत है। क्योंकि जानना तो किसी न किसी काल में ही होता है ना, अतः काल के अंतर्गत होने के कारण देहाभिमानी उन्हें कैसे जान सकते हैं? विवेकी देश कालातीत होता है, इसलिए वही उन्हें जान सकता है। जब तक मैं कुछ हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, तब तक उन्हें कोई नहीं जान सकते, भले ही वो साक्षात ब्रह्मा ही क्यों न हो। अब इससे आगे एक प्रश्न उठ सकता है कि इससे तो ये सिद्ध हुआ कि जिसमें कुछ भी होने का अभिमान है वो आत्मा को नहीं जान सकता। और यदि जान लेता तो भगवान का ये वाक्य मुझे कोई नहीं जानता झूठा हो जाएगा। भगवान के कथन से तो यही ध्वनित होता है कि उनमें कभी किसी ने नहीं जाना उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं। इसका उत्तर है कि बस यही अर्थ ठीक है कि भगवान को किसी ने नहीं जाना, अर्थात आत्मा का ज्ञान न किसी को हुआ है, न है और न होगा। जो चीज जानी जाती वो दृश्य हो जाएगी ना। यदि आत्मा का ज्ञान होगा तो वो भी दृश्य हो जाएगा और जीव उसका दृष्टा होगा। इससे सिद्ध हुआ क्या कि आत्मा का ज्ञान होने की चीज नहीं है, वो अनुभव मात्र है। ऐसा अनुभव है वही उसे जानता है। अतः संसार में तत्ववेत्ता कोई नहीं। तत्ववेत्ता वो ये शब्द ही नहीं बनता, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि एक तत्व है और उसे जानने वाला है। यदि दो हों तो तत्ववेत्ता सिद्ध हो सकता है, किंतु शास्त्र तो कहता है क्या? दर्शना अदर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यस्तिष्ठति सतु विद्वन ब्रह्मणा ब्रह्मवित् स्वयं। मतलब अर्थात शास्त्र क्या बोल रहा है? अर्थात जो दर्शन मतलब ज्ञान और अदर्शन अज्ञान को त्याग कर स्वयं केवली भाव में स्थित है, वो स्वयं ब्रह्म ही, ब्रह्म को जानने वाला नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म है। मतलब ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति श्रुति बोल रही है, नहीं, वो स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म को जानने वाला नहीं है। ऐसा यहाँ पर निकाल सकते। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं बीती हुई बातों को जानता हूं, क्योंकि बीती हुई बातें साधारण लोगों की नज़र में बीती हुई होती हैं। पूर्ण दृष्टि में भूत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो लोग वर्तमानानि चा, जो वर्तमान है उसे भी नहीं जानते, और भविष्याणि चा, जो भविष्य है उसको भी नहीं जानते। मैं सर्वसाक्षी सर्वज्ञ सर्वातीत सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश हूँ, लेकिन माम तू वेद न कश्चन। ठीक है, कोई भी घड़ा कपड़ा आदि परिच्छिन्न पदार्थ के समान मुझे नहीं जान सकता। मतलब कश्चन घटपटादिवद त्रस्य रूपेण माम न वेद। ठीक है, मतलब कश्चित माम वेत्ति किंतु तत्त्वतो न वेत्ति सा तू घटपटादिवत वेत्ति। कश्चित माम वेति तत्वतः मृतिकादिवत अभिन्न निमित्तोपादान, है ना, अभिन्न निमित्तोपादान कारेण रूपेण माम जानाति वेत्ति न तू घटपटादिवत कार्य रूपेण माम तू वेद न कश्चन प्रत्यक्ष भेदेन जानाति। अर्थात ये वेदांत की दृष्टि से ठीक बैठेगा नहीं। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने
एक जो ये बात बताइए शंकराचार्य जी ने ऐसा बोला नहीं, ऐसा अर्थ नहीं किया। वे कहते हैं कि माम तू वेद न कश्चन मंगलम मच्छरणम एकम मुक्तवाहा। ठीक है, तो इसके अनुसार जो मेरी शरण में है, मेरे वश में है, मेरा भक्त है, वो मुझे जानता है, और जो नहीं जानता वो मेरा भजन नहीं करता है, वो मेरी शरणागति ना होने के कारण, वो मेरी भक्ति ना होने के कारण मुझे नहीं जानता। ठीक है, ये है, हैं? वो मेरा भजन नहीं करता। यही बात अब आगे 27वां श्लोक। 27वां श्लोक क्या है? 27वां, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तम। ठीक है, परम तप मतलब क्या है? हे शत्रुदमन भरत नंदन, सृष्टि के आरंभ से ही इच्छा और द्वेष से होने वाले द्वंद्व और मोह के द्वारा संपूर्ण प्राणी मोह को प्राप्त कर हो रहे हैं। संसार में ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक सभी प्राणियों को इच्छा होती है, यदि ज्ञान का कोई अधिकारी नहीं है। इच्छा से राग, राग से द्वेष, और द्वेष से क्या होता? मोह। तथा इच्छा पदार्थों में रमणीयत्व, सत्यत्व और सुखत्व बुद्धि से होती है ना। क्यों होती? पदार्थों को आप सत्य मानते हैं, सुख स्वरूप मानते हैं, रमणीय मानते हैं, इसलिए उसमें इच्छा होती है पदार्थों की, बुद्धि से। अथवा यूं समझो कि मुख्य कारण तो इच्छा है, उसका विरोध करने पर द्वेष होता है। इस प्रकार इच्छा और द्वेष का द्वंद्व होने पर मोह होता है। शब्दादि 5 विषय और सुख दुख, ये 7 द्वंद्व बोले जाते हैं। ठीक है, अथवा सुख दुख, मान अपमान और राग द्वेष इत्यादि द्वंद्व हैं, इनसे ही मोह होता है। किंतु तुम्हें मोह नहीं होगा, क्योंकि तुम परंतप मतलब इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने वाले हो। यहाँ अर्जुन को भारत और परंतप 2 विशेषण देकर संबोधित किया है, अर्थात तुम भी ज्ञान में रत और इंद्रिय जित हो, इसलिए तुम मोह में नहीं पड़ोगे। ठीक है, तुम मोह में नहीं पड़ोगे, और तुम किसके ज्ञान के अधिकारी भी हो, नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, वल्लभाचार्य जी महाराज ने क्या कहा है? लिखा है कि भारतवर्ष में जो भूमि दोष था वो खार बनकर समुद्र में चला गया, ऐसा वल्लभाचार्य जी कहते हैं। ठीक है ना? वो बोलते हैं कि जो इसमें भूमि दोष था वो खार बनकर समुद्र में चला गया, इसलिए भारत भूमि शुद्ध है, ऐसा बोलते हैं। एक बात और उन्होंने बहुत बढ़िया लिखी है वल्लभाचार्य जी ने, उन्होंने काव्य की दृष्टि से देखना हो तो उसमें बहुत बढ़िया उत्प्रेक्षाएं लिखी हुई हैं। वे कहते हैं कि गंगा जी धरती पर क्यों आई? वल्लभाचार्य जी लिखा उन्होंने, इसलिए आई कि जब वामन भगवान ने त्रिविक्रम होकर अपना पांव ऊपर को खींचा और वो ब्रह्मलोक में गया पांव, तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण बिंदु को धोया। अब पांव तो था ऊपर सिर की तरफ, और इसलिए पांव का जल गिरा तो कहाँ? कमर पर गिरा। ये पृथ्वी भगवान विराट के कटि देश में थी, इसलिए गंगा जल धरती पर आया। अब गंगा जल जहाँ आया, भगवत चरणाविंद मकरंद जिस धरती पर गिरा वो पवित्र है, क्यों ना हो, है ना। इसलिए संसार के जो प्राणी हैं ये सर्ग है, इनमें बाप दादा की बनाई हुई चीज़ हो तो उसको लोग कभी कभी भूल सकते हैं, ये हमारा भाई है नहीं। अपने फादर के बनाए हुए मकान को भूल सकते हो, मंदिर को भूल सकते हो फादर के, लेकिन खुद अपने हाथ से जिस चीज़ को बनाते हो उसे नहीं भूलते हो। इस प्रकार लोग सर्गे माने अपने सर्जन में आसक्त हैं, अपनी मतलब सबको अपनी रचना, अपना निर्माण, अपनी कविता बहुत अच्छी लगती है, नहीं? इसलिए बोलते निज कविता के ही लाग नीका और सरस हो अथवा अति फीका। तो सर्जनम सर्गा सर्वभूतानि सर्गे सम्मोह जानती, अपनी अपनी सृष्टि में सब लोग मोह को प्राप्त हो गए। ये मेरी रचना है, ये मकान मैंने बनवाया है ना, ये प्लाट मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, हाँ, ये मेरी धर्मशाला है, मेरा मंदिर है। इस तरह लोग अपने सर्ग में विमूढ़ होते हैं। क्यों विमूढ़ होते हैं? बोले इच्छा द्वेष मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। यहाँ इच्छा माने राग, क्योंकि आपके द्वेष है, क्योंकि आगे द्वेष है, द्वेष का भाई राग है ना। ये दोनों मधुकैटभ दैत्य हैं दोनों, ये राग द्वेष। राग का नाम मधु और द्वेष का नाम कैटभ है ना। ये सुन सुनाकर उत्पन्न होते हैं, सुन सुनकर। बोले विष्णु कर्णम
लोद भूतो, कान से जो सबका विष्णु, कान तो सबका विष्णु है ना, विष्णु कर्णम लोद भूतो, मतलब सबका कान जो विष्णु है, क्योंकि आकाश व्यापक है और उसकी सात्विक तन्मात्रा से बना हुआ कान परछिन्न तो होता ही नहीं, ये झूठ मूठ की बात सुन लेता है। हम इस कान से दूसरे के जो गुण दोष सुनते हैं उनके कारण राग द्वेष की उत्पत्ति होती, और करते ये क्या है, हंतु ब्रह्मांडम मुद्दते, मुद्दतो, हमारे अंतःकरण का ही नाश करने के लिए उतारू। अंतःकरण क्या है, चतुर्मुख हैं, ये राग द्वेष रूप से मधुकैटभ ऐसे अकेले भगवान विष्णु भगवान इनसे 5,000 वर्ष तक लड़ते रहे और ये नहीं मरे, तब ये बड़े प्रसन्न होकर और बोले हम दो और तुम एक हो, बड़े बहादुर हो, वर मांगो। विष्णु भगवान से बोला वर मांगो, विष्णु भगवान ने कहा कि हमारे हाथ से मर जाओ। मधुकैटभ बोले कि हाँ मरेंगे तो सही, लेकिन जहाँ रस नहीं होगा वहाँ मरेंगे। आवाम आवाम जहिना यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता, मतलब दुर्गा सप्तशी का ये श्लोक बता रहे हैं। तो इसलिए जहाँ विषय भोग में रस ना हो, वैराग्य हो, वहाँ भगवान राग द्वेष को मार सकते हैं, लेकिन जहाँ विषय सेवन में रस हो वहाँ भगवान भी राग द्वेष को नहीं मार सकते। ठीक है, मधुकैटभ की तरह। तो राग द्वेष खुद कहते हैं कि हमें मारो, तब भगवान मारते हैं। द्वंद्व मोहेन द्वौ द्वौ इति द्वंद्वम, द्वंद्व क्या है, दो, द्वौ द्वौ, द्वंद्व, द्वंद्व माने द्वौ द्वौ इति द्वंद्वम, पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष, ये द्वंद्व है। इनके मुंह से सारे प्राणी मुग्ध हो रहे हैं। रण कौन करता है, आओ इनके निवारण पर उपाय का विचार कर रहे हैं। पहली बात तो है कि येषाम तु अंतगतम पापम। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा श्लोक है, 28वां श्लोक है ना, एक मिनट, हाँ इसका 28वां श्लोक है। क्या 28वां श्लोक, येषाम त्वनंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। यानी जिन पुण्य कर्मा लोगों ने पाप समाप्त, जिन लोग पुण्य कर्मा लोगों के पाप समाप्त हो चुके हैं, वे ही द्वंद्व और मोह से छूटकर दृढ़वती मुझे भजते हैं। जगत की वासनाएं ही पाप हैं तथा निष्काम कर्म पुण्य, कर्म क्या पुण्य है, जिनके पापों का पुण्य कर्मों के द्वारा अंत हो गया है, वे द्वंद्व और मोह, ठीक है, द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात दृढ़व्रत पूर्वक मुझे भजते हैं, अर्थात जीवन मुक्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं। क्योंकि निर्द्वंद भजन तो बोध के पश्चात हो सकता है, ज्ञान होने के पूर्व जिज्ञासा के कारण तपते रहते हैं वो, है ना। मोह विचार से दूर होता है और द्वंद्व ज्ञान निष्ठा से दूर होते हैं। समझ में आया, मोह किससे दूर होगा, विचार से, और द्वंद्व ज्ञान निष्ठा से दूर होते हैं। इसलिए पहले मोह दूर होगा फिर द्वंद्व समाप्त होंगे, क्योंकि द्वंद्वों की उत्पत्ति मोह से होती है। द्वंद्व मोह से मुक्ति, दृढ़ व्रत और भजन, ये तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि विवेक के पश्चात जो भजन करता है उसे द्वंद्व चलायमान नहीं कर सकते, क्योंकि विवेक द्वारा उसने अपनी असंगता का अनुभव कर लिया है। अब प्रश्न ये है, हो सकता है कि मैं एक्चुअली बार बार ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति में बहुत जोर दे रहे हैं, मान लिए। अतः ये बताइए कि अब ये बता देते हैं कि वृत्तियों का स्वरूप क्या है और ब्रह्माकार वृत्ति किसे कहते हैं, है ना। ये ब्रह्माकार वृत्ति इसे हम बार बार बोलते थे, ये है क्या, ये है वृत्ति क्या है। एक्चुअली इसका उत्तर है कि वृत्ति का अपना कोई रूप नहीं है, ठीक है। अपने से पृथक प्रतीत होना ही उसका स्वभाव है। जिस विषय में आती है कोई वृत्ति, उसी का रूप धारण कर लेती है और उसी के अनुसार उसका रूप भी देश कालावच्छिन्न जान पड़ता है। वृत्ति के द्वारा विषय का आवरण भंग होता है तो इसे वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, और चिदाभास से वस्तु का स्फुरण होता है, इसे फल व्याप्ति कहते हैं। किंतु ये नियम इदम रूप, प्रत्यक्ष रूप से स्फुरित होने वाले पदार्थों के विषय में है। आत्मा तो कोई परछिन्न और पर प्रकाश पदार्थ है ही नहीं। अतः जब सब अनात्म वर्ग, जो भी अनात्मा है का निषेध करके वृत्ति जब अहम में पहुंच जाती है, अपने अहमर्थ में पहुंचती है, तो उसका कोई परिच्छेद न होने के कारण
मतलब उससे किसी आकार विशेष का स्फुरण नहीं होता, कोई परिच्छेद नहीं होता है, तो आकार विशेष का स्फुरण नहीं होता है। अनात्म वस्तुएं जितनी उनका निषेध करते 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 जब वृत्ति अभावाकार होती है तो उसे ही श्रुति प्रतिपादित शुद्ध बुद्धि कहते हैं। उसी के द्वारा गुरु कृपा से बोध होता है। तत्व बोध होते ही फिर अनात्म कुछ नहीं रहता है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। फिर तो समुद्र से तरंग, सूर्य से किरण और मृतिका मतलब मिट्टी से घट, शकोरा आदि के समान उसे कोई भी वस्तु अपने से भिन्न नहीं जान पड़ती। अच्छा, एक और प्रश्न ले लेते है कि अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं बोध और बोध वृत्ति में क्या अंतर। बोध, संसार सत्ता शून्य है ऐसा अनुभव होना बोध है, ठीक है, ये तो बोध है। लेकिन बोध वृत्ति क्या है? तथा सत्ता शून्य अनुभव होने पर भी जो उसकी प्रतीति होती है वो बुद्धि वृत्ति है, ठीक है, वही है। इस बुद्धि वृत्ति को दूर करने के लिए ही ब्रह्माकार वृत्ति या बोध वृत्ति की आवृत्ति होती है। अब यह कि ब्रह्माकार वृत्ति कैसे करनी चाहिए, चलिए ये बता देते हैं उत्तर। प्रतीति जो हो रही है को अपने से अलग देखना, जो भी आपसे अलग प्रतीति हो रही है आपको उसको अलग देखना ही ब्रह्माकार वृत्ति है, ठीक है। जहां अहम वृत्ति के सहित इष्टाकार वृत्ति रहती है वो उपासना है, ठीक है। अहम वृत्ति के सहित अगर इष्टाकार वृत्ति है तो वो उपासना है। परंतु जहाँ केवल अहम वृत्ति है ये बोध है। केवल अहम वृत्ति ही कर्ता के अधीन नहीं होती, इदम वृत्ति कर्ता के अधीन है। देश काल और वस्तु के साथ अपना कोई संबंध न हो, यही ब्रह्माकार वृत्ति है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से उठकर कहीं अन्यत्र वृत्ति जाए तो वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती। अथवा विवेक अवस्था में जो अभावाकार वृत्ति है वही ब्रह्माकार वृत्ति है। अब अच्छा, ये आगे ये भी हो सकता है कि ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है, प्रश्न हो सकता है, प्रश्न लोग करते हैं कि ये जो अभावाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति है तो अभावाकार वृत्ति किसे कहेंगे फिर, हैं? ब्रह्म तो वृत्ति का विषय है, वृत्ति से परे, तो वृत्ति किस प्रकार ग्रहण करेगी उसको। और यदि ऐसा माने कि वृत्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकती तो उसका ज्ञान कैसे होगा। इसका उत्तर ये है कि अभावाकार वृत्ति से प्रपंच सत्ता शून्य, जैसे अभावाकार वृत्ति बनी तो आपको प्रपंच सत्ता शून्य मालूम पड़ता, भासता है उससे, लेकिन आवरण तो भंग हो गया है। लेकिन आवरण भंग के पश्चात स्वयं ही रह जाता है, अतः वही ब्रह्माकार वृत्ति और उसी से बोध होता है। अच्छा, वृत्ति अगर कर्ता के अधीन तो ज्ञान कैसे होगा, लोग पूछते हैं। वृत्ति तो कर्ता के अधीन, उससे ज्ञान कैसे होगा। जब तक अज्ञान है तब तक वृत्ति कर्ता के अधीन है। जब कर्तत्व भोक्तत्व समाप्त हो जाते हैं तो वृत्ति स्वतंत्र हो जाती है। जब तक कर्तत्व भोक्तत्व है तभी तक जीव संज्ञा है, तभी तक जीव है। अतः तब तक वृत्ति भी कर्ता के अधीन रहती। कर्तत्व भोक्तत्व न रहने पर जो स्वतंत्र वृत्ति होती है वही ब्रह्माकार वृत्ति है। ये वृत्ति प्रारब्ध समाप्त होने तक रहती है, फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। अथवा यूँ समझो कि जब हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो वृत्ति विषयाकार होती, उस समय देह में अहंता होती है। किंतु जब संपूर्ण दृश्य को एक सत्ता में देखते हैं तो देह में अहम बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि शरीर और कर्ता भोक्ता भी दृश्य के अंतर्गत हो जाते हैं। अतः अहंता देहातीत और कर्तत्व भोक्तत्व शून्य होती, इसलिए इसको भी ब्रह्माकार वृत्ति ही कहेंगे। जो अभावाकार वृत्ति कर्ता के अधीन है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति कर्ता के अधीन नहीं होती क्योंकि वो वृत्ति सार्वभौम अकर्ता अभोक्ता की है ना। ब्रह्माकार वृत्ति कर्ता के अधीन नहीं, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म है। उस वृत्ति को करने वाला भी ब्रह्म है और उसका विषय भी ब्रह्म है। भेद का दृष्टा ही कर्ता भोक्ता है, और जहाँ दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं रहता वहाँ अकर्ता अभोक्ता होता है। इस प्रकार ईश्वर की माया ईश्वर से भिन्न नहीं किंतु भिन्न जान पड़ती है। उसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं किंतु वृत्ति कहने से भिन्न सी जान पड़ती है। इसको बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है, समझ आशा है जरूर समझ में आपको ब्रह्माकार वृत्ति है क्या नहीं। अब चलिए उस पे आते हैं अपने। ऐशाम तू अनंत गतम पापम, पाप क्षीण हो जाए और पुण्य कर्म का अनुष्ठान करे, इसमें प्रारब्ध जोड़ने की जरूरत नहीं है। असल में पाप और पुण्य दोनों लगभग साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं, तब मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, ठीक है।
अगर पाप और पुण्य बराबर साम्यावस्था में जाएं तभी मनुष्य योनि प्राप्त होती। किसी में किंचित पाप का अधिक, किसी में किंचित पुण्य का अधिक होता है, लेकिन प्रारब्ध मनुष्य शरीर की रचना तभी करता है जब पाप पुण्य प्रायः साम्यावस्था को प्राप्त करो, अन्यथा मनुष्य शरीर की रचना ही नहीं होती है ना। अब क्या हो, दोनों बराबर आए तो बड़ा कौन? अगर पाप करने लग जाओगे तो तुम्हारे पाप प्रारब्ध से मिलकर पाप को बलवान कर देंगे, और यदि पुण्य करने लगोगे तो तुम्हारे पुण्य प्रारब्ध से मिलकर पुण्य को बलवान कर। इसलिए प्रारब्ध के अधीन नहीं रहकर यदि तुम पाप प्रारब्ध को जगाना चाहते हो तो खूब दुख मिले तो पाप करो, यदि चाहते हो कि पुण्य का फल हमें खूब मिले तो फिर भाई पुण्य करो। नहीं, अब कौन सा प्रारब्ध हमारे जीवन में चालू हो, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। यदि पाप करोगे तो पाप प्रारब्ध जागकर तुम्हें दुखी कर देगा, और पुण्य करोगे तो पुण्य प्रारब्ध जागकर तुम्हें सुखी कर देगा। तो जनानाम पुण्य कर्मणाम, पाप हो गए क्षीण, हैं, पुण्य कर्म का किया हुआ अनुष्ठान, तो इससे क्या हुआ, जब पाप पुण्य का द्वंद्व ढीला पड़ा तो राग द्वेष का द्वंद्व भी ढीला हो गया, सुख दुख का द्वंद्व भी ढीला पड़ गया, अपने पराये का द्वंद्व भी ढीला पड़ गया। उस समय सबसे मिल गई मुक्ति और मनुष्य दृढ़व्रती होकर भजन करने लगा। भजनते माम दृढ़व्रता, असल में दृढ़ निश्चयी होकर भगवत भजन करना ही पाप है और पुण्योत्पाद की पहचान है। जो मनुष्य दृढ़ निश्चय करके भगवत भजन में संलग्न हो जाता है उसके पाप क्षीण होकर पुण्य बढ़ने लगते हैं, यही भजन की पहचान है। ठीक है, अब आगे 29वां श्लोक क्या है? 29वां श्लोक क्या है? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। यानी जो लोग जरा मरण आदि दुखों से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म तथा संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। जरा मरण से जन्म, बाल्य, युवा, जरा और मरण, ये 5 अवस्थाएं समझनी चाहिए। ठीक है, इस श्लोक में माम शब्द सगुण साकार स्वरूप का ही परामर्श करता है, क्योंकि आगे ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ। यदि निर्गुण परक होता तो माम शब्द के से ही काम चल जाता। यहाँ भगवान ने केवल भजन से ही ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म की प्राप्ति दिखाई है। इससे जान पड़ता है कि भगवान के भजन और आश्रय, भजन से आश्रय से निश्चित ही सब कुछ मिल जाता है और ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। ठीक है, भजन से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, ऐसा समझो। मतलब गीता की ये विशेषता है कि एक अध्याय पूरा करते करते उसमें अगले अध्याय के बीज डाल दिए जाते हैं। अब तक ऐसा होता आया है कि आप इस पर ध्यान देकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि आप प्रयत्न कीजिए, परंतु प्रयत्न करने में आश्रय अपने पौरुष का न लेकर मेरा लीजिए। माम आश्रित्य यतन्ति ये, आश्रय लीजिए मेरा और प्रयत्न कीजिए आप जैसे आप मतलब सेना में भर्ती होकर दुश्मन से लड़ रहे हैं तो आपका राजा के आश्रय कहाँ लिया? राजा की सेना में भर्ती है तो राजाश्रय हो गया। उस स्थिति में आप अकेले नहीं, आपके बड़े बड़े मददगार हैं, स्वयं राजा ही आपका मददगार है। लेकिन आप राजाश्रय भी नहीं लिया, अकेले ही बंदूक लेकर लड़ने लगोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए आश्रय लीजिए भगवान का और प्रयत्न कीजिए स्वयं। अब बोले भाई किसके लिए करें? उद्देश्य क्या होगी? जरा मरण मोक्षाय। जरा माने अनुत्साह, माने बुढ़ापा नहीं, जरा माने अनुत्साह। क्या है? न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलिते शिरः। मनु जी का श्लोक है, मनुस्मृति का। मनु जी का श्लोक कि यदि बाल सफ़ेद हो जाए तो उससे कोई बूढ़ा नहीं हो जाता। सन्यासियों में तो उम्र से बुढ़ापा मानते ही नहीं, धर्मात्माओं में भी नहीं मानते। क्यों? ब्राह्मणम 10 वर्षम तु 100 वर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानियात ब्राह्मणस्तु तयो पिता। ऐसा है। धर्मात्माओं में भी उम्र से बड़प्पन नहीं मानते। ये तो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, भाई बाल सफ़ेद धूप में नहीं किए हमने, हैं, ये कहकर प्रभावित करते हैं बूढ़े लोग कि तुम बच्चे हो। लेकिन ये बात महात्माओं में नहीं चलती। वहाँ कौन बड़ा होता है? ज्ञान वृद्ध, जिसका ज्ञान है, उसको, जिसके पास ज्ञान है वो वृद्ध है, वो बड़ा है, ऐसी लोक मान्यता है। ठीक है। अब
अब मान लिया वैश्यों में जो धन से बड़ा उसको मानते हैं, क्षत्रियों में जो शक्ति से बड़ा उसको मानते हो, ब्राह्मणों में जो ज्ञान से बड़ा उसको मानते हैं। लेकिन ज्ञान वृद्धों की वृद्धता ही ब्राह्मणों में स्वीकार किया, शास्त्रीय दृष्टि यही है। इसलिए जरा माने उम्र का बुढ़ापा नहीं, जरा माने ये धारणा है कि हमारे अंदर अब कोई उत्साह नहीं, उत्साह गया वीर रस का उदय कैसे होगा। अगर उत्साह नहीं तो वीर रस खत्म, लेकिन बुढ़ापे में उत्साह बना रहे तो सब कुछ कर सकेंगे। ब्रज में देखो ना कैसे लोग डांस करते रहते हैं बुढ़ापे में। इसलिए ब्रह्म तद्विधि, समझे, कर्म चाखिलम, वे ब्रह्म को जानते हैं, समग्र अध्यात्म को जानते हैं और समग्र कर्म को जानते हैं। ब्रह्म को जानना, कर्म को जानना और अधिभूत को जानना, यही उनका काम है। ठीक है, अब आगे कौन सा श्लोक है? 30वां श्लोक है। आगे 30वां श्लोक क्या है? आखिरी श्लोक है 7वें अध्याय का। सादिभूतादि दैवम माम सादि यज्ञम चये विदुः प्रयाण काले अपि चमामते विदुर्युक्त चेतसः। यानी क्या हुआ? जो लोग अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, निरंतर संयत चित रहने के कारण वे प्रयाण काल में भी मुझे जान लेते हैं। जानना दो प्रकार का हो सकता है, पहला स्वरूप को जानना और दूसरा सगुण साकार रूप को जानना, दो जानना है। इस श्लोक के पहले चरण में जो माम शब्द है वो स्वरूप की है और संकेत करता है, तथा दूसरा माम सगुण स्वरूप भगवान का वाचक है। तो जो अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म को, तीनों गुणों को, तीनों कालों को तथा जागृत आदि तीनों अवस्थाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को अर्थात संपूर्ण त्रिपुटियों को ब्रह्म स्वरूप देखते हैं, वे ही अंतकाल में ऐसा अनुभव करते हैं कि संपूर्ण दृश्य मैं ही हूँ। ठीक है, वे ही अंतकाल में ऐसा अनुभव करते हैं कि संपूर्ण दृश्य मैं ही हूँ, वे ही युक्त चित्त हैं। ये पहले माम का अर्थ है। दूसरे माम का अर्थ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसका तात्पर्य है कि जो श्री कृष्ण को भजते हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, अथवा अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ मैं हूँ, मैं ही हूँ, ये पहले माम का अर्थ। और संपूर्ण दृश्य मैं ही हूँ, ये दूसरे माम का अर्थ है। ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं पहले माम का अर्थ क्या बताया, फिर दूसरे माम, दो बार माम का यहाँ पर आया ना, उपयोग हुआ। तो यहाँ एक बात और आपको बता देता हूँ, इस श्लोक में माम माम आया ना दो बार, नहीं ये है। तो मतलब अध्यात्म भी वही, कर्म भी वही, अधिभूत भी वही, अधिदेव भी वही, अधियज्ञ भी वही। इसका अर्थ है कि सिवाय उसके और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे प्रयाण काले या पिचा, अर्थात मृत्यु के समय भी जो कुछ आपको मालूम पड़ेगा वो परमात्मा का स्वरूप ही होगा। आपको कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा, है ना, मालूम पड़ेगा, अधिदेव मालूम पड़ेगा, चाहे अधिभूत मालूम पड़ेगा या अध्यात्म मालूम पड़ेगा या ब्रह्म मालूम पड़ेगा, कुछ तो मालूम पड़ेगा, परमात्मा का स्वरूप होगा, जो भी मालूम पड़ेगा। और यदि आप कहें कि मुझे तो मौत मालूम पड़ती, तो मृत्यु के रूप में भगवान ही है, नहीं है। जिसने अधिभूत के रूप में भगवान को जान लिया, उसने मृत्यु के रूप में भी भगवान को जान लिया। अधिभूत का ही नाम तो मृत्यु है, मृत्यु। इसके अतिरिक्त मृत्यु और क्या है? गीता में पढ़ा नहीं आपने? अमृतंचैव मृत्युश्च सत सच्चाहम अर्जुन। भगवान कहते हैं कि अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ। इसलिए केवल व्यतिरेक विधेया नहीं, अन्वय विधेया भी, अन्वय व्यतिरेकातीत विधेया भी, अन्वय व्यतिरेको भय विधेया भी परमात्मा को जानिए। वही अन्वित है, वही व्यतिरिक्त है, वही दोनों है, और उसमें अन्वय व्यतिरेक है ही नहीं। इसका अर्थ है ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि जरा मरण ही ब्रह्म स्वरूप नहीं है तो बुढ़ापा भी ब्रह्म और मौत भी ब्रह्म है। इसलिए प्रयाण काले अपि चामाम चे विदुर युक्त चेतसा, मतलब जिसका ज्ञान युक्त है, युक्ति युक्त है, सच्चा है, वो युक्त चेतस है। युक्त का शब्द है, ये भी होता है कि युक्ति, युक्त का शब्द ऐसा कर सकते हो कि युक्ति अस्यास्त इति युक्ता,
यहाँ अच प्रत्यय हो गया ना, युक्ति शब्द से अच प्रत्यय हो गया, युक्त बन गया। युक्त चेतसा माने जिनको युक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनको समाधि में भी ब्रह्म दिखता है और विक्षेप में भी ब्रह्म दिखता है। जिसको समाधि में ब्रह्म दिखता है किंतु विक्षेप में नहीं दिखता, उसका ब्रह्म अधूरा है। और जिसको विक्षेप में दिखता समाधि में नहीं, उसका भी ब्रह्म अधूरा है। इसी तरह जिसकी समाधि विक्षेप दोनों में ब्रह्म दिखता है पर दोनों के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है, ये साक्षात्कार नहीं है, तो उसका ब्रह्म भी अधूरा है। तो यहाँ तो विक्षेप वही है, समाधि वही है, दोनों में वही है, दोनों के बिना भी वही है और दोनों के अत्यंता भाव का अधिष्ठान भी वही है। इसलिए उसमें समाधि विक्षेप मिथ्या है। तुमको संक्षेप में हमने ब्रह्म ज्ञान की क्या बता दी, ब्रह्म ज्ञान की पूरी प्रक्रिया बता दी आपको। इस प्रकार अब ये 7वां अध्याय समाप्त हो गया। क्या? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। ओम। इस प्रकार ये 7वां अध्याय पूरा हुआ। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।